आज की कहानी एक गुजराती लोक कथा है। इसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भिकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भिकू भाई ने अपने होठ को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भिकू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि भिकू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में गए, बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी ही घर वापस लौटकर लाबूबेन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूता पहनकर छड़ी उठाकर भिकू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। भिकू भाई ने कभी इधर कुछ उठाया, कभी कुछ देखा, दाम पूछा। देखते देखते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भिकू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए का काका। बस 2 रुपए? भिकू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भिकू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भिकू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देखते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका और रुपए भर की बचत हो जाएगी। खुशी से घुर्राते भिकू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा 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 प्याज, गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भिकू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ जल्दी, सूझ है भाई। भिकू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये पकड़ो पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भिकू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिकू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भिकू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिकू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में बड़ा सा सफ़ेद रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे।
अरे भाई, ये नारियल कितने के दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने की बात है? केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई ना? ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने वही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो। मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिक्कू भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भिक्कू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह है कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भिक्कू भाई ने सोचा, दोगुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बज भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिक्कू भाई नारियल के बगीचे में पहुँचे। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, अब पैसे देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिक्कू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए है ना? ये रहा पेड़ और वो रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। वाह, नारियल की कमी कमी नहीं है। वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूँ उतना ले लूँ? भिक्कू भाई ने खुद से फूलते हुए समाया, कहा, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिक्कू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भिक्कू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और हाथों को आगे बढ़ाने लगे। बड़े नारियल को तोड़ने की कोशिश में पैर फिसले और भिक्कू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भिक्कू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो! उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ! भिक्कू भाई ने जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पे टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिक्कू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिक्कू भाई
के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते। इतने में एक घोड़सवार आया। अरे सांभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घोड़सवार को देखकर भिक्खू भाई ने दुहाई लगाई। ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़ के इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घोड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक ही जैसे हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकने के लिए। 1 2 और अब तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़ रहना हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला ना आ जाए, कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिक्खू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला दिए और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पे गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भिक्खू भाई। भिक्खू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बड़ा सा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, वह भी बिल्कुल मुफ्त। कहानी है ममता पांड्या, अनुवाद संध्या राव।